हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ मोहिउद्दीन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आईपैड के लिए DaVinci Resolve कुछ महीनों पहले रिलीज़ हुआ और जैसे ही रिलीज़ हुआ मैंने भी Adobe Premiere Pro से DaVinci Resolve पे स्विच किया। लेकिन स्विच करते साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रस्ट्रेट करने लग गई, क्योंकि DaVinci Resolve का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। और अगर आप Adobe Premiere से DaVinci Resolve पे स्विच करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शुरू में फ्रस्ट्रेट करती हैं। तमाम चीज़ों को सम अप करके आई केम अप विद दिस वीडियो कि जहाँ पे मैं इन चीज़ों को आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ कि अगर आपने वीडियो एडिटिंग कभी भी नहीं की या अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से DaVinci Resolve के ऊपर स्विच कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ इसके इंटरफेस को समझ सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हम DaVinci Resolve ओपन कर लेते हैं। जैसे आप DaVinci Resolve ओपन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कट टैब है और एक कलर टैब है। यहाँ से आप अपने वीडियोस को कलर ग्रेड कर सकते हैं और कट टैब के अंदर आप अपनी वीडियोस को, ऑडियोस को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने DaVinci Resolve PC पे यूज़ किया तो आपको पता है कि यहाँ पे और भी टैब होते हैं, जैसे कि फ्यूजन, एडिट, एक्सपोर्ट, इन सब के अलग अलग टैब्स होते हैं। आप इसमें भी वो इनेबल कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके, लेकिन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही दो टैब आ रहे हैं तो मैं इन्हीं दो को एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरे टैब्स को ना एक्सप्लेन करने की एक वजह यह भी है कि जब आप उन टैब्स को इनेबल कर लेते हैं और आप उनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो DaVinci Resolve बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रैश करने लग जाता है। लेकिन अभी क्योंकि यही दो टैब मौजूद हैं तो हम इसी के ऊपर एडिट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कट टैब के अंदर आप अपनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ को जो है वो प्रॉपर्ली एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड टाइमलाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि सेटिंग्स का बटन है और यहाँ पे जो है वो होम का बटन है। होम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये अब हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँ अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास मास्टर सेटिंग्स आ रही है। तो जो भी हमारे पास टाइमलाइन क्रिएट होगी उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी और उसका फ्रेम रेट क्या होगा, आप यहाँ से खुद भी उसको सेट कर सकते हैं आप चाहें तो। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इमेज स्केलिंग। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप वीडियो जो है वो 1080 के ऊपर पूरी एडिट करते हैं लेकिन आप उसको एक्सपोर्ट 4K में करना चाहते हैं या फिर आप उसको कम रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आउटपुट स्केलिंग को अनचेक करके और फिर यहाँ से अपने डिज़ायर्ड रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइमलाइन क्रिएट करनी है। आप यहाँ पर आके इसको होल्ड करके रखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू टाइमलाइन। आप यहाँ से टाइमलाइन भी बना सकते हैं, न्यू बिन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, आप A रोल और B रोल सेपरेट फोल्डर्स में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से बिन क्रिएट कर सकते हैं और आप यहाँ से मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बटन हमारे पास मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके भी यहाँ से मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। पूरा फोल्डर अगर आपको इंपोर्ट करना है या अगर आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ फ़ोटोज़ से इंपोर्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आई विल इंपोर्ट मीडिया। यहाँ से आके मैंने कुछ वीडियो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे। चेंज फ्रेम रेट, क्योंकि जो मैंने वीडियोस इंपोर्ट की हैं वो 4K हैं और जो टाइमलाइन सेटिंग्स थी वो 1080 थी। और टाइमलाइन क्रिएट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी क्लिप को होल्ड करके रखें और आप उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें तो जो है उस क्लिप से टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। टाइमलाइन है यहाँ पे, ये थोड़ी सी डिफरेंट है प्रीमियर से। प्रीमियर में ये होता है कि आप टाइमलाइन को मूव कर सकते हैं यहाँ पे मूव करके, लेकिन आप देखें अगर मैं इस तरीके से कर भी रहा हूँ तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं हो रही। DaVinci Resolve की टाइमलाइन जो है वो दो तरह से आप मूव कर सकते हैं। पहली जो है वो ये जो आपके पास पॉइंटर आ रहा है, आप इस पॉइंटर को होल्ड करके अपनी पूरी टाइमलाइन को देख सकते हैं। आप जितने भी क्लिप्स ऐड करेंगे वो सब आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये कट आ रहा है बीच में, फिर ये सेकंड क्लिप, पूरी जो आपकी टाइमलाइन है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके अलावा लेकिन अगर आप थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, कुछ फ्रेम्स आगे पीछे करना चाहते हैं, तो आप ये जो ऊपर पॉइंटर्स आ रहे हैं आप यहाँ से होल्ड करके ये जो टाइम कोड की स्टैम्प्स आ रही हैं आप यहाँ से मूव कर सकते हैं इसको। तो ये दो तरह से जो वो टाइमलाइन आप मूव कर सकते हैं। अब आपको वीडियो एडिट करनी है, आपको क्लिप्स को कट करना है, एडजस्ट करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन के ऊपर आपको सारे कट नज़र आ रहे होते हैं। जैसे ये क्लिप यहाँ तक है तो ये आपको कट यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से ये क्लिप कट करना चाह रहा हूँ तो आप क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और ये कट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप इस पर कट करेंगे तो ये क्लिप कट हो जाएगा। अब मैं इसके बाद वाला जो क्लिप है इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आई विल क्लिक दिस और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। दूसरी चीज़ आपने देखा कि जैसे ही मैंने क्लिप को डिलीट किया जो उसके आगे क्लिप था वो उसके साथ आके अटैच हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आके अटैच ना हो तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर दें। अब फॉर इंस्टेंस मैं थोड़ा सा पीछे जाके इसको दोबारा से कट करता हूँ। कट करके आई विल डिलीट दिस पोर्शन। आप देख सकते हैं कि बीच में मेरे पास ये एम्प्टी स्पेस आ गई है। तो अब जो है वो क्लिप आके इसके साथ स्नैप नहीं हुआ। लेकिन अगर आप स्नैप का ऑप्शन चेक रखेंगे तो फिर जैसे ही आप कोई भी क्लिप डिलीट करेंगे ये जाकर उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी अंडू करना है या रीडू करना है तो ये ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल है। आप अंडू करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप अंडू होता जाता है।
टाइमलाइन में ये जो ट्रैक ऐड हुआ है, इस ट्रैक की सेटिंग्स यहाँ शुरू में आ रही हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर टैप करें तो आपको वीडियो और ऑडियो वेवफॉर्म दोनों सेपरेटली यहाँ से शो हो जाएगा। आप इसको लॉक कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। यहाँ से इसकी अगर आपको सिर्फ ऑडियो चाहिए तो आप इसकी वीडियो को डिसेबल कर देंगे, तो इस ट्रैक पे जितने भी क्लिप्स होंगे सिर्फ उनकी ऑडियो इनेबल हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस आपको यहीं से सिर्फ और सिर्फ किसी वीडियो से ऑडियो या सिर्फ वीडियो इंपोर्ट करनी है अपनी टाइमलाइन के ऊपर, तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से क्लिप को सेलेक्ट करें। जैसे मैं इस क्लिप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पे, इंसर्ट वीडियो एंड ऑडियो, इंसर्ट ऑडियो ओनली, इंसर्ट वीडियो ओनली। अगर मैं इसको इंसर्ट वीडियो ओनली पे कर दूंगा तो अब मैं जितना भी यहाँ से क्लिप सेलेक्ट करूँगा, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से इन एंड आउट पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, मुझे ये बस इतना पोर्शन जो है वो क्लिप का ऐड करना है, तो मैं इसको यहाँ से अगर अब होल्ड करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये सिर्फ उतना ही पोर्शन जितना मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं छोटे छोटे 2 बार भी आ रहे हैं इसके अंदर, उतना ही पोर्शन जो है ये सिलेक्ट होके यहाँ पर आ गया है। और वैसे तो इसके अंदर अभी ऑडियो नहीं है, लेकिन अगर ऑडियो होती भी तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही इंपोर्ट होती, क्योंकि मैंने इंसर्ट वीडियो ओनली सेलेक्ट किया हुआ था। अब देख सकते हैं मैंने उसके ऊपर क्योंकि ऐड किया है तो एक और ऑडियो और वीडियो ट्रैक ऐड हो गया है। लेकिन अगर आप सेपरेटली ऑडियो या वीडियो ट्रैक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे होल्ड करके रखें और आप यहाँ से ऐड ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इंस्पेक्टर का बटन आ रहा है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो जैसे ही आप यहाँ से क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से आके वीडियो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्रॉप करना चाहें, डायनामिक जूम है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है वो फ्री वर्जन के अंदर अवेलेबल हैं। सिर्फ जैसे ऑटो ट्रैकिंग हो गया, मास्किंग हो गया, कुछ फीचर्स हैं जो सिर्फ पेड वर्जन पे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो आप 90% ऑफ द एडिट ईजिली कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस क्लिप के साथ ऑडियो होती है, आप उसकी ऑडियो को एडिट करना चाहते हैं, उसके लेवल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से आके कर सकते हैं। अभी क्योंकि इस ट्रैक की ऑडियो नहीं है तो यहाँ पे ऑडियो डिसेबल है। इसके बाद अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो मीडिया के साथ आपको सिंक का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ से आप मल्टीपल क्लिप्स को सिंक कर सकते हैं यूजिंग ऑडियो वेव फॉर्म या फिर टाइम कोड स्टैम्प्स। आप जो है वो ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं अपने कट के बीच में। ये हमारे पास एक कट है, मैं यहाँ पे एडिटिव डिसॉल्व अगर लगाना चाहता हूँ तो आप इस तरीके से अपनी ट्रांजिशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सब 4K क्लिप है, लेकिन प्लेबैक के अंदर कोई भी मसला नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ पे टाइटल्स का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से लाके टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करके और आप उसको लाके यहाँ से टाइमलाइन के ऊपर भी रख सकते हैं। अब इस टाइटल को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अगेन आप इंस्पेक्टर के ऊपर आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको टाइटल को एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर साइज़ चेंज कर सकते हैं। तमाम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद जिस तरीके से वीडियो को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप टाइटल्स को भी यहाँ से सेटिंग्स में आके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही आपकी टाइमलाइन प्रॉपर क्रिएट हो जाए, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कलर ग्रेड। तो आप कलर के पेज के ऊपर आ जाएंगे, आपके पास ये सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। डिविंची रिजॉल्व में भी आप चाहें तो इंडिविजुअल क्लिप्स को सेपरेटली कलर ग्रेड कर लें, या फिर आप एडजस्टमेंट लेयर बना के और सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर को ग्रेड कर दें और उसके बाद जितने भी क्लिप्स उसके नीचे होंगे वो सब उसके साथ साथ ग्रेड हो जाएंगे। मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था, अगर आप कट टैब के अंदर आएंगे तो इफेक्ट्स के अंदर वीडियो के ऑप्शंस में सबसे ऊपर आपके पास एडजस्टमेंट क्लिप आ रहा है। अगर मैं इस एडजस्टमेंट क्लिप को अपने टाइमलाइन के ऊपर लगा लूँ और अब मैं इस क्लिप को सिर्फ ग्रेड कर दूँ तो इसके नीचे जितने भी क्लिप होंगे वो सब साथ में कलर ग्रेड हो जाएंगे। कलर ग्रेडिंग के तकरीबन ऑप्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे डिविंची रिजॉल्व नॉट्स यूज़ करता है, तो आप डिफरेंट नॉट के अंदर डिफरेंट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप बाद में किसी एडजस्टमेंट को डिलीट करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट नॉट क्रिएटेड है, मैं एक और नॉट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो एक और नॉट आ गई। अब फॉर इंस्टेंस इस नॉट के अंदर रहते हुए मैं इस क्लिप की हाईलाइट्स जो है वो बिल्कुल कम कर देता हूँ। एक चीज़ और कि जब आप कलर ग्रेड करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है, अगर ये अनचेक होगा तो आपको वो डिस्प्ले नहीं करेगा। मैं इसको हाईलाइट्स बिल्कुल रिड्यूस हो गई। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि अगर आपने कलर ग्रेड कर लिया वीडियो को और आप बाद में आके कुछ एडिट करना चाहते हैं तो डिविंची रिजॉल्व बहुत ज़्यादा अटकने लग जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है अपने कलर ग्रेडिंग को ऑफ़ कर सकते हैं। तो कलर्स ऑफ होंगे तो आपको प्लेबैक में कोई मसला नहीं होगा, आप दोबारा से एडिट करके बाद में अपने कलर्स को देख सकते हैं। इस नॉट के अंदर मैंने एक एडजस्टमेंट की जिसमें मैंने हाईलाइट्स बिल्कुल ख़त्म कर दी। सेकंड नॉट के अंदर इसी क्लिप में मैं इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। अब ये दो एडिट्स मैंने किए हैं, लेकिन अगर बाद में प्रॉपर एडिट करने के बाद मुझे कोई भी चीज़ ख़त्म करनी है, फॉर इंस्टेंस कि मैं हाईलाइट्स को दोबारा रीस्टोर करना चाहता हूँ या जो भी मैंने इफेक्ट्स इस नॉट के अंदर किए हैं, अगर मैं इस नॉट को डिलीट कर दूंगा
तो वो तमाम इफेक्ट्स जो इस नॉट के अंदर एडिट हुए थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो नॉट्स जो है वो पैकेज की तरह काम करते हैं ताकि आप बाद में एडजस्ट कर सकें उनको। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नॉट डिलीट करने का भी वही तरीका है, आप नॉट को होल्ड करके रखें और डिलीट कर दें, यहाँ पर आप यहाँ से आकर डिलीट का बटन दबा के उसको डिलीट कर दें। इसी तरीके से आप किसी भी इफेक्ट को अगर रीसेट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर डबल टैप करें तो वो रीसेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कलर व्हील्स आ रहे हैं, ये तकरीबन वैसे ही हैं। ये आपके पास शैडोज़ हैं, मिड टोन्स हैं, हाईलाइट्स हैं, ये आपका मास्टर कलर व्हील है। आप कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, टेंट एडजस्ट कर सकते हैं, कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से आके ह्यू एडजस्ट कर सकते हैं। शैडोज़ और हाईलाइट्स, ये ओवरऑल क्लिप की शैडोज़ और हाईलाइट्स हैं, आप उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके जो व्हील आपको दिख रहा है ये इंटेंसिटी व्हील है। ये जो व्हील आपको दिख रहे हैं ये कलर की इंटेंसिटी के व्हील हैं, और ये जो है शैडोज़ और हाईलाइट्स ये ओवरऑल क्लिप की शैडोज़ और हाईलाइट्स हैं, और सैचुरेशन भी ये ओवरऑल सैचुरेशन है। ये जो है वो आपके पास मास्टर व्हील है। कोई भी कलर अगर आप शैडोज़, मिड टोन्स और हाईलाइट्स तीनों में एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मास्टर कलर व्हील से कर सकते हैं, और आप उसकी इंटेंसिटी भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पेज के ऊपर HDR ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आपके पास कर्व्स भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कर्व्स एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं, और तमाम ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपनी वीडियो को एडिट कर लें तो आप यहाँ से आके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके किसी भी फॉर्मेट के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करें और आप यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म को लॉगिन कर लें तो आप यहीं से एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो DaVinci Resolve जो है इट्स अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसकी बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर इन डेप्थ इन डिटेल बात की जा सकती है उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं एक ओवरव्यू दे दूं ताकि अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से स्विच कर रहे हैं या अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल, तो आप बेसिक चीज़ों को समझ सकें कि DaVinci Resolve के अंदर आप किस तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय, टेक केयर, कीप मी इन योर प्रेयर्स।